हरे कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 39। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो हम जो है आत्मा है, हम न मन है न शरीर है, और आत्मा में शुद्ध चेतना होती है, अर्थात कृष्ण चेतना होती है। लेकिन ये जो कृष्ण चेतना है, ये एक शत्रु ने ढक लिया है, और उस शत्रु का नाम है काम। काम का अर्थ पुरुष और स्त्री के मध्य जो मैथुन का आकर्षण है, कामना वासना, वो भी है, और साथ में जो अन्य भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने की जो प्रबल इच्छाएं हैं, वो भी काम ही है। लेकिन सभी कामनाओं में, सभी वासनाओं में ये जो स्त्री पुरुष के प्रति जो आकर्षण है, ये केंद्र बिंदु है, और ये ही हमारा शत्रु है। हमें कोई सलाखों के बीच में जेल में बंदी नहीं बनाया गया है। हम बद्ध आत्मा है ऐसा कहा जाता है, अर्थात हम बंदी किया हुआ आत्मा है भौतिक जगत में। लेकिन भौतिक जगत में अगर आप देखेंगे तो जैसे बहुत सारा जेल है, कारागृह है, वहाँ पे जो अपराधी है उसको सलाखों के बीच में या अंदर रखा जाता है। हो सकता है थोड़े समय के लिए वो बाहर आए खाने के लिए या कोई काम करने के लिए, फिर अंदर सलाखों के अंदर लॉक करके रखा जाता है। तो हम जो आत्माएं हैं, हम इस भौतिक जगत में हैं, और हम लोगों ने कृष्ण की जो अस्तित्व है भगवान के रूप में, उसका अस्वीकार करने के कारण इस भौतिक जगत में, और हम मालिक बनना चाहते हैं, हम कृष्ण का दास नहीं बनना चाहते हैं, जो हमारा सांविधानिक स्थिति है उसको हमने अस्वीकार किया है। तो इसलिए हमें भी इस भौतिक जगत नामक जो जेल है वहाँ बंदी बनाया गया है। लेकिन इसमें एक्चुअली हमारा जो सलाखा है, सलाखों के अंदर जैसे कि अपराधियों को बंदी बनाकर रखते हैं ना, तो ये जो सलाखें हैं वो हमारे अंदर जो काम है वो है, अर्थात हमारे जो शुद्ध चेतना है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, उसको इन सलाखों से ढक लिया है। कौन सी सलाखें? कामना वासनाओं से। तो ये काम को भगवान श्री कृष्ण ने साफ भगवत गीता में बताया है कि हमारा नित्य शत्रु है। नित्य मतलब हमेशा, ये कभी मित्र नहीं बन सकता। जैसे आपका कोई मनुष्य शत्रु है तो आप उनको गिफ्ट देकर, माफी मांगकर, किसी तरह से संतुष्ट कर कर हो सकता है आप मित्रता में परिवर्तित भी कर दे। लेकिन ये जो काम रूपी शत्रु है ना हमारे हृदय में, मन में, बुद्धि में, तो ये कभी भी मित्र नहीं बनते हैं, और क्योंकि कभी तुष्ट ही नहीं होता। आप कितना ही काम को पूर्ति करने की कोशिश करें, वो तुष्ट नहीं होगा और अग्नि के समान जलता रहता है। जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा अवैध यौन संबंध बढ़ गया है। इसका कारण क्या है? श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक जो सब्जी होती है वो आप लोहे की कटोरी में खाइए या चांदी की कटोरी में खाइए या सोने की कटोरी में खाइए, टेस्ट सेम ही आएगा। ठीक उसी प्रकार से मैथुन जो कार्य है वो एक ही है, लेकिन
जो मूर्ख व्यक्ति है वो सोचते हैं शायद सोने की कटोरी में ज़्यादा आनंद आएगा या चांदी की कटोरी में, लोहे की कटोरी के कंपैरिजन में, लाइक दैट। लेकिन वही चीज़ है, तो फिर भी लोग उसमें फंस जाते हैं। और इसीलिए इसको कहा गया है कि उसको अगर कोई तुष्ट करना चाहे, अनंत काल तक भी अगर कोई स्त्री पुरुष संग करते रहे, तो भी जो है उसका जो आग है वो आग घी डालने जैसा है। मतलब आप घी डाल रहे हैं और वो आग जलता ही रहता है, ऐसा है। जैसे कि उर्वशी और पुरुरवा हम भागवतम से देखते हैं कि कभी भी संतुष्ट नहीं होते। उर्वशी तो बहुत सुंदर अप्सरा है, तो कितना भी भोग करे वो संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, कितना भी इंद्रिय तृप्ति करे अपनी पत्नी के संग। ठीक उसी प्रकार से अन्य जो भौतिक वासनाएं हैं, जैसे एग्जाम्पल है कि हम धन ही कमाना चाहते हैं, तो धन आप कितना भी कमाए लोभ बढ़ता ही जाएगा। नाम आप कितना ही कमाए लोभ बढ़ता ही जाएगा। तो यानी आप एक भौतिक इच्छा पूर्ण करने जाएंगे तो 10 भौतिक इच्छाएं और खड़ी हो जाएगी। ये कभी तुष्ट नहीं होता है काम, और अग्नि के समान जलता रहता है। इसीलिए कहा गया है संसार दावा नललिहलोक प्राणय कारुण्य घना घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। संसार दावानल है। ये संसार में जैसे दावानल मतलब कोई वन में अगर अग्नि जल जाए तो कैसा होता है, और भगवान कृष्ण की कृपा से जब तक बारिश ना हो तो उस वनाग्नि को कोई नहीं रोक सकता है, फॉरेस्ट फायर को, है ना। कोई कितना ही जो है पानी डाले तो ठीक उसी प्रकार से हमारे जो मन में भौतिक इच्छाओं की, संसार में कौन सा अग्नि है, भौतिक इच्छाओं की अग्नि है, भौतिक कामना वासना की अग्नि है। तो ये जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, और इसी के कारण जो है लोग भी जल रहे हैं। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि अग्नि के समान जलता ही रहता है। तो इसको कोई स्टॉप नहीं कर सकते जब तक आपकी जो कामना वासना है कृष्ण के लिए ना परिवर्तित हो जाए, तब तक ये अग्नि के समान जल के हमको कष्ट देता रहेगा। जैसे आप देखिए अभी अभी रिजल्ट निकला है 10th का या 12th का, तो एक बच्चा जो 95% आया उसका, लेकिन क्योंकि उसके जो दोस्त लोग हैं उनका 98% या 99% आया, तो सुसाइड कर लिया। इतना इंटेलिजेंट बच्चा होकर। क्यों ऐसा? क्योंकि भौतिक इच्छा के कारण ऐसा हमें लगता है कि हमें कंपटीशन करना चाहिए, अन्यथा अगर हम जीत नहीं सकते हैं तो हमारा जीवन खराब है। तो हमें कोई भी स्कूल आप देख लीजिए, कोई भी यूनिवर्सिटी देख लीजिए, क्या वहाँ पे ये सिखाया जाता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है? क्या ये सिखाया जा रहा है कि आत्मा का सांविधानिक स्थिति है, भगवान का दास है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास? क्या ये सिखाया जा रहा है कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है? अगर ये सिखाया जाता तो ये नौबत भी नहीं आती। तो हमें किसी के साथ भौतिक रूप से अगर हम कंपटीशन करने जाए तो हम कितना कर सकते हैं। अगर हम सुंदरता में कंपटीशन करेंगे तो हमसे सुंदर कोई ना कोई निकल ही आएगा। अगर हम धनी में कंपटीशन करेंगे तो कोई और बाद में धनी हो जाएगा। या अगर जैसे कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मैं सबसे धनी भी हूँ, मैं सबसे सुंदर। कोई अगर सुंदर है तो धनी नहीं है, कोई धनी सुंदर दोनों है तो नाम नहीं है उसका अच्छा, या उसमें शक्ति नहीं है, अच्छा शरीर नहीं है, रोगी है, या ऐसा भी हो सकता है। तो सब में परफेक्ट नहीं हो सकता है एक व्यक्ति, है ना। तो सिर्फ कृष्ण ही सर्व ऐश्वर्य में पूर्ण है, इसलिए उनका नाम है भगवान, है ना। भगवान कहा जाता है ना, भगवान उन्हीं को कहा जाता है जो समस्त ऐश्वर्य में पूर्ण है। वो परम भगवान है, एक्चुअली परम ईश्वर है, ईश्वर के भी ईश्वर है, समस्त राजाओं के भी वो राजा है। तो इसीलिए हमारी जो शुद्ध चेतना है कि हम आत्मा है, हमारा ये मनुष्य जीवन कृष्ण की सेवा करने के लिए मिला है, ये सब चेतनाएं जो है
ढक जाती है कामना और वासनाओं से। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। अगर हम ईंधन डाल रहे हैं अग्नि को बुझाने के लिए, क्या अग्नि बुझेगी? नहीं। तो उसी प्रकार से हम मनुस्मृति में लिखा गया है कि इंद्रिय की तृप्ति के लिए हम कितना भी कुछ कर ले, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता। तो इसलिए हमें इंद्रिय तृप्ति, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना चाहिए। तभी हम पूर्णता का अनुभव करेंगे। जैसे हर व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति में सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको अगर आनंद ढूंढना है, सच्चा प्रेम ढूंढना है, तो भगवान श्री कृष्ण में ढूंढना चाहिए। तो इस भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन यानी काम सुख है। आप देखिए आजकल या पहले भी जितने भी मूवीज़ बनाए जाते हैं और एडवर्टाइजमेंट होता है, तो मैक्सिमम जो है मैथुन काम सुख केंद्र बिंदु है। उनको मालूम है कि अगर कोई मूवी बनाएंगे और उसमें कोई आइटम सॉन्ग नहीं होगा, एक्ट्रेस को ऐसा ड्रेस नहीं पहनाएंगे, ऐसा कुछ सीन नहीं दिखाएंगे, तो पैसा इतना नहीं आएगा बिजनेस में। तो इस प्रकार से लोगों के अंदर जो है जो काम है वो जानते हैं हर कोई, तो उसको बढ़ाने के लिए भी बहुत सारा एक्टिविटीज़ हो रहा है। तो ये केंद्र बिंदु है समस्त कार्यकलापों का। कोई धन कमाना चाहते हैं, बहुत फेमस होना चाहते हैं, या चाहे कुछ भी हो, ये मैथुन जो है या काम सुख वो केंद्र बिंदु है। और इस जगत को मैथुन्य आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियाँ कहा गया है। तो शास्त्रों के अनुसार विवाह बंधन में बंधकर पति पत्नी अच्छा या अच्छी पुत्र पुत्री, कृष्ण कॉन्शियस पुत्र पुत्री प्राप्त करने के लिए अपने जननेंद्रिय का उपयोग करे, वो तो ठीक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है, काम विहीन काम मैं ही हूँ। लेकिन जो अवैध यौन संबंध बनाए, विवाह संबंध से भी बाहर जाकर, वो हठकरिया है, उनको नरक ले जाएगा। इसके लिए एक स्पेशल नरक भी है। तो जैसे कि प्रभुपाद बताते हैं कि एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है, इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों को अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। तो उनको कैसे बंदी बनाया जाता है? मैथुन जीवन द्वारा। स्त्री का पुरुष में, पुरुष का स्त्री में आकर्षण बना रहेगा। भले ही वो फिजिकली आकर्षण ना हो, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से मन बुद्धि अहंकार में बना रहेगा, वो भी शत्रु है। क्योंकि जिसके मन में मैथुन जीवन की अभिलाषाएं है, और खासकर अवैध मैथुन की अभिलाषा है, वो कभी भी उसका आत्म साक्षात्कार के पथ में वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये हमारा नित्य शत्रु है और बार बार हमें भौतिक संसार में आना पड़ेगा। आप देखिए जो वैकुंठ जगत है, वैकुंठ जहाँ कोई भी कुंठा नहीं है, यानी कोई दुख नहीं है, और सब लोग जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त है, सब लोग सुंदर है, ऐश्वर्यशाली है। तो वहाँ पे भी पति पत्नियाँ होती है, पत्नी सुंदर होती है लक्ष्मी जैसी, पति भी बहुत सुंदर होते हैं, विष्णु जैसे ही शरीर बहुतों को प्राप्त होता है, सारूप्य मुक्ति जिसे कहते हैं। और जब वो लोग विमान में बैठते हैं तो ऐसे सटक कर, पति पत्नी का जो कमर है ऐसे सटक कर बैठते हैं। विमान होते हैं बहुत सुंदर सुंदर, फिर भी उनको पति को भोगने की इच्छा, यानी मैथुन भाव जो यहाँ पाया जाता है, या पति को पत्नी को भोगने की इच्छा नहीं सताती है। उन दोनों की एकमात्र इच्छा होती है भगवान की सेवा, नारायण की सेवा। तो जब तक भौतिक जगत की पति पत्नियां उस लेवल तक अपने आप को नहीं लेकर जाते, तब तक वैकुंठ जाने की भी कोई संभावना नहीं है। तो इसीलिए क्या उपाय है कि हम लोग जो है इस नित्य शत्रु जो है काम का मतलब
स्त्री पुरुष आकर्षण तो है ही, साथ में हमारे अंदर जो भौतिक इच्छाएं हैं बहुत सारी, जिसके कारण हम रोज दुख पाते हैं, रोज अपने आप को किसी और से कंपैरिजन करते हैं, उसको त्यागना होगा, अन्यथा हम बंदी ही बने रहेंगे। और इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। यानी हाँ, वेदों में है, वेद उपनिषद पुराण में भी, शास्त्रों के अनुसार भी आप कैसे इंद्रिय तृप्ति कर सकते। शास्त्रों के अगेंस्ट करेंगे तो जाना ही पड़ेगा नरक, लेकिन शास्त्रों के अनुसार भी कर सकते हैं व्यक्ति, इसलिए उनको धीरे धीरे प्रगति होगा। जैसे कर्मयोग से ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग तक, फिर वो भगवत धाम जा सकते हैं, लेकिन ये लंबा रास्ता है। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हम इस बंधन से मुक्त हो जाए, तो इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें सीधा सरल रास्ता अपनाना है, भगवान श्री कृष्ण और उनके शुद्ध भक्तों के चरण कमल को पकड़ना है, अर्थात उनकी आज्ञा को पालन करना है। अभी आप कृष्ण के चरण को कैसे पकड़ेंगे? जब आप भगवत गीता के जो कृष्ण की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस है, इसे हम पालन करेंगे, और इन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे आध्यात्मिक प्रामाणिक गुरु का शरण ग्रहण करेंगे। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा अगर हम जैसे वेद उपनिषद पुराण में भी करीब करीब 80% ऐसी है चीज़ें जिससे आप ये करो तो ये मिलेगा, वो करो तो वो मिलेगा। बहुत कम परसेंटेज जो भगवान ने छुपा के रखा है रहस्य की तरह। जैसे आपके घर में बहुत सारे हीरे मोती है, तो आप इसे खुला थोड़ी छोड़ देंगे टेबल में इधर उधर, तो उनको आप अपने लॉकर में रखेंगे ना। सबको नहीं पता होना चाहिए, सिर्फ घर के लोगों को पता होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से भगवान ने वेद उपनिषद पुराणों में एक गुड़ रहस्य छुपाया है, जो भक्ति है, कृष्ण की शुद्ध भक्ति। तो जब तक हम वेद उपनिषद पुराण की स्टडी भी एक आध्यात्मिक वैष्णव प्रामाणिक गुरु के अधीन होकर नहीं पढ़ाई करते, तब तक हम अगर ऐसे ही पढ़ेंगे तो हम इनके अलंकारिक भाषाओं में फंस जाएंगे, और कामना वासनाओं की पूर्ति, कौन सी देवता की पूजा करने से कौन सी कामना की पूर्ति होगी, उसी में फंस जाएंगे, और बार बार हमें इस भौतिक संसार में जन्म लेना पड़ेगा, मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा, और इस प्रकार से हमारा अवधि बढ़ता जाएगा। कभी अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग जाएंगे, कभी नरक जाएंगे, इस तरह से आवागमन लगा रहेगा। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, और जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु ये प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। तो ये कोई व्यक्ति जैसे हो सकता है कि अच्छा, इंद्रिय तृप्ति में तो इतना आनंद है, जैसे मान लीजिए आपको 5 बजे पिकनिक जाना है और वहाँ पे लोग पार्टी करेंगे, शराब पियेंगे, मांस खाएंगे, तो बहुत सारे लोग हैं जो पिकनिक के लिए 3 बजे ही उठ जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। हो सकता है उसमें प्रसन्नता का अनुभूति हो, लेकिन ये जो है इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। लेकिन मंगल आरती के लिए उठना है 3 बजे और 4:30 बजे जाना है, मंगल आरती अटेंड करना है मंदिर में, या 4 बजे जाना है, तो ये करने के लिए हो सकता है कोई बिल्कुल रेडी ना हो, और ऐसा पिकनिक में जाने के लिए जहाँ इंद्रिय तृप्ति हो, रेडी हो। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो भक्त है जो मंगल आरती के लिए जाते हैं, दूसरा है जो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए ही जाते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए जाने वाले का हमेशा ये काम जो है शत्रु बना रहेगा, लेकिन जिन्होंने इंद्रिय तृप्ति की जो प्रसन्नता है, इसके वैराग्य के द्वारा त्याग कर दिया और भगवान और भक्तों के शरण में जाएगा और भक्ति के पथ पर आगे बढ़ेगा, उनका परम कल्याण होगा। क्योंकि वो जो हमारा नित्य शत्रु है, कृष्ण ने कहा है कि ये नित्य शत्रु है काम, उस पर वही केवल विजय प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।